नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर में देखिए कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी जिनको लेकर आज इस बुलेटिन में आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहली खबर, पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगाया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपके सामने रखेंगे। अगली खबर, कुएं में मौत की मिस्ट्री की होगी। मिस्ट्री क्या कुछ है, जानने के लिए बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। ग्वालियर में 2 शव, 3 दिन, 1 मासूम। पूरा विवाद क्या था, पूरा मामला क्या था, इस बुलेटिन के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश नर्सिंग परीक्षा पर रोक बरकरार रहने वाली, एक बड़ा झटका उन तमाम युवाओं के लिए जो कि रोजगार की तलाश में नर्सिंग परीक्षा देने के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे। इस पर भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण खबर, गुड्डू मुस्लिम के फिर ठिकाना बदलने की आशंका है और इस आशंका पर क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आ पाए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। चलिए अब विस्तार से खबरों की ओर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीएफआई की। जबलपुर से जानकारी, पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आपको पूरी जानकारी दें, हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत याचिकाओं का सरकार ने विरोध किया था। आरोपियों पर एटीएस और एसटीएफ ने मामले दर्ज करवाए हैं और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े होने के सबूत भी इन लोगों के सामने आए थे। तो आरोपियों पर देशद्रोह समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और पीएफआई से जुड़े सभी 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अर्जी लगाई गई थी जमानत को लेकर, लेकिन इस अर्जी को हाईकोर्ट की तरफ से ठुकरा दिया गया है। भोपाल जेल में बंद सभी आरोपी फिलहाल वहीं पर मौजूद हैं। 19 आरोपियों में अब्दुल रऊफ और जमील भी शामिल हैं। तो ये बड़ा झटका पीएफआई के उन तमाम सदस्यों के लिए जो कि देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। सरकार की तरफ से भी अपील दायर की गई थी हाईकोर्ट में कि जमानत अर्जी खारिज की जाए। तो देखिए, पीएफआई एक ऐसा प्रतिबंधित संगठन जिसकी सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है। कल भी आपने देखा एनआईए की तरफ से 17 ऐसे लोकेशंस जहां पर इस तरह की गतिविधियां पाई गई थी। एक बार फिर से मेगा स्ट्राइक पीएफआई के खिलाफ हुई और ये वो पुराने मामले जो कि मध्य प्रदेश से पहले सामने आ चुके थे, इनको लेकर कार्रवाई भी लगातार चल रही है। हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल ये जानकारी कि जमानत अर्जी खारिज की जा रही है उन तमाम 19 आरोपियों की जिनके नेटवर्क पीएफआई से जुड़े हुए थे। तो आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई का दौर पीएफआई के खिलाफ देश में, प्रदेश में हर स्तर पर चल रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से भी जमानत अर्जी खारिज और राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि देशद्रोह का पूरा मामला है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में सभी लोग संलिप्त थे और इसी के तहत गंभीर मामले को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट की तरफ से जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। जबलपुर से आज ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएफआई से जुड़े 19 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि देश स्तर पर भी। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी पवन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कमरों कर लेते हैं। पवन, निश्चित ही एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं ये पहल तो होगी ही कि पीएफआई से जुड़े अन्य जो वो कहीं ना कहीं अब डरे, क्योंकि उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद भी प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर चल रही है। पवन, फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है, इस पर जानकारी। जी बिल्कुल, पीएफआई यानी पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के जो अन्य 19 आरोपी भोपाल जेल में बंद हैं, उन्होंने जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उसका तर्क यह दिया है हाईकोर्ट की तरफ से कि ये बेहद गंभीर मामला है और चूंकि देश के खिलाफ में इनकी गतिविधियां रही हैं, देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं, इसीलिए इन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं सरकार ने भी इसका विरोध किया कि चूंकि मामला हालात देश में बेहद गंभीर है, देश विरोधी गतिविधियां करने वाले संगठन, तमाम ऐसे कई संगठन हैं जिनके खिलाफ में साल भर कार्रवाई होती रहती है और कई आरोपी ऐसे हैं जो देश भर के जेलों में बंद हैं, उनसे लगातार कुछ न कुछ नया इनपुट मिल रहा है। कोई ना कोई कनेक्शन उनका देश के खिलाफ जो दूसरे देश हैं, वो जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके साथ में उनका कनेक्शन पाया जाता है और ऐसी घटनाएं जो है जिससे देश को नुकसान हो सकता है, उस पर रोक लगाने के लिए इनका जेल में रहना ही जरूरी है और यदि ये बाहर आ गए तो फिर से गतिविधियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो हाईकोर्ट में रखी गई। इनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने
अपील की थी कि इन्हें लाभ दिया जाए, चूंकि इनकी ये बेहद पुराना मामला है और इनका वर्तमान में ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जिसके लिए इन्हें जेल में रखा जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया है और अभी आरोपियों को सभी को जेल में ही रहना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल धार की खबर की अब बात कर लेते हैं, जहां एक कुएं में 3 बच्चियों के शव मिले हैं। गांव वालों ने तीनों के शवों को बाहर निकाला है और इसके बाद पुलिस को इस बारे में पूरी सूचना दी गई है। गांव वालों का यह कहना है कि बच्चों के साथ उनकी मां भी थी, उसकी तलाश भी अब की जा रही है। घटना सरदारपुर तहसील के श्यामपुर ठाकुर गांव की। पुलिस का यह कहना है कि शाम को गांव वालों ने कुएं में बच्चों के शव तैरते हुए देखे। कुएं में पानी ज्यादा होने की वजह से मोटर से पानी निकाला जा रहा है, जिससे महिला के बारे में जरूर पता चल सके। आशंका यह है कि बच्चों के साथ महिला भी इस कुएं में कूदी थी, लेकिन अब उसका पता नहीं चल पाया है। उसकी मौजूदगी कहाँ है अभी तक पता नहीं चल पाई और पुलिस अब इस मामले में तफ्तीश करेगी। माँ की लाश को गोताखोरों से तलाश करवाई गई, लेकिन माँ की लाश नहीं मिली और आज सुबह तक नहीं मिली। सर, कुएं का पानी निकाला गया? पानी का मोटर पंप से कुएं का पानी निकाला गया, लेकिन उसके अंदर बच्चियों की माँ नहीं मिली अभी तक। अभी जांच का विषय है, जांच कर रही है पुलिस। मर्ग कायम कर लिया, जांच की जा रही है। वो गाय डोर चलाने वाले तो ग्वाले, उन्होंने बताया कि बोले कि लाश पड़ी वहाँ पे। अच्छा, घर में कोई विवाद वगैरह, कोई तनाव, टेंशन ऐसा कुछ था क्या? तो क्या कोई मतलब बीमारी थी, क्या था? बीमारी तो कोई दूसरी कोई बीमारी थी घूमने वाली। कौन सी घूमने वाली? कौन सी घूमने वाली बीमारी कौन सी? तो आप देख रहे हैं, फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता इसी और कि मां का पता चल सके फिलहाल उसकी लोकेशन क्या है, साथ ही साथ विवाद क्या कुछ रहा है, इस बारे में भी पुलिस के पास कुछ पुख्ता जानकारी सामने आ पाए। यही कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जिसका हम जिक्र करेंगे। ग्वालियर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और घर में मौजूद उनका 1.5 साल का बच्चा 3 दिनों तक शव के पास वैसे ही मौजूद रहा। भूखे प्यासे घर में बंद था ये बच्चा। घर से बदबू आने जब लगी तब पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस और पड़ोसियों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बरामद किया गया। 1.5 साल का बच्चा घर में बंद था, जबकि मृतक के 2 बच्चे दादी के घर उस वक्त गए हुए थे। तो ग्वालियर का ये पूरा मामला, जिसके बाद से ही इस इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते दोनों ही पति पत्नी ने ये कदम उठाया, लेकिन फिलहाल भी पुलिस पुख्ता जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। परिजनों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि नशे का आदी था मृतक, इस वजह से विवाद लगातार आए दिन इस घर में होता रहता था। शायद इस वजह से कदम उठाया हो। हालांकि पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार कर रही है। नहीं है बेटा, मेरे को कुछ मेरे पास अभी पहुंची थी कि आ जाओ तुम जल्दी से, तुम्हारे घर से बदबू आ रही। हमने कहा वो तो हमेशा कैसा करता है, ऐसे ही हम आ जाते। कले नहीं सही बात है, तो फिर हम भगे चले आए। देखो तो सही, मैं ये रोज लड़ते थे बेटा, नशा करता था, इतना नशा, सूखा नशा इतना करता था कि हम बचा नहीं सकते कुछ। नशे में ईंट गुम्मा फेंक के मारे। कितना टाइम हो गया था शादी को? 10 साल हो गई। रोज यही होता था। बाप को भी ऐसे ही नशा करके आए, मारे पीटे बच्चों को। उनको छोटी लड़की बुला, उसको मारा सिर में, उससे घूमना पड़ा, लटिया इतनी मोटी मारी थी। कितने बच्चे हैं ऐसे? 3 है। ये पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारे बगल में एक सोनू और भीम रहते थे और उसके मकान में बदबू आ रही है। और अंदर देखा जाके तो 2-2.5 साल का बच्चा खेल रहा, पत्नी की दोनों की मौत हो गई। तो वहाँ पर गए थे। ये करीब लाश 2-3 दिन पुरानी है, बदबू आ रही है और दोनों ने फांसी लगा के आत्महत्या की है। और मृतक के बारे में ऐसा बताया जा रहा था, ये नाई का काम करता था और नशे की करता था, और क्या परिस्थितियाँ थी इसकी जाँच। तो अभी भी पुलिस की तरफ से कोशिश है कि पुख्ता वजह का पता चल सके, किस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते बात करेंगे ग्वालियर से अगली बड़ी खबर की, जहां हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। यानी कि नर्सिंग परीक्षा पर रोक अभी बरकरार रहने वाली है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलील को खारिज कर दिया, जबकि रिपोर्ट में 485 कॉलेजों को
निरीक्षण के बाद मान्यता देने की दलील दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई जो नर्सिंग का एन भी नहीं जानते हैं। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रिकॉर्ड बहुत खराब है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। साथ ही कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कॉलेज समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार धांधली हो चुकी है और अब उन्हीं लोगों से परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से इस बार न सिर्फ रोक बरकरार रखी है बल्कि एक बड़ा बयान या ये कहें कि एक बड़ा नोटिस पुलिस की तरफ हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुआ है कि राजनीतिक संरक्षण जिन कॉलेजों पर होता है वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सुशील, बिल्कुल, देखिए नर्सिंग परीक्षा पर लगातार जो रोक है वो बरकरार है। कल भी इस मामले की सुनवाई हुई थी और आज भी इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कल हाई कोर्ट ने इसमें सख्त टिप्पणी की थी जब मध्य प्रदेश शासन की तरफ से निजी कॉलेज संचालकों की तरफ से जो परीक्षा पर रोक हटाने की मांग को लेकर आवेदन लगाया गया था। उसमें सुनवाई हुई तो अतिरिक्त महाधिवक्ता ने शासन की तरफ से पक्ष भी रखा था, जिसमें कहा गया था कि 485 नर्सिंग कॉलेज जो है उनमें 45 नए हैं, सभी की निरीक्षण के बाद जो है अनुमति दी गई है, इस तरह का उसमें दलील दी गई थी। साथ ही निजी कॉलेज संचालकों की गुहार भी थी कि हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है तो परीक्षा पर लगी रोक हटा दी जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो मान्यता देता है इनको, उसका रिकॉर्ड बेहद खराब है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता और प्रदेश में पहले एक बार घपला हो चुका है तो ऐसे में उन लोगों को फिर से परीक्षा आयोजित कराने के लिए हम कह नहीं सकते। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी सख्त टिप्पणी की है कि जो कॉलेज है वो कॉलेज किस तरह से समाज में जहर घोल रहे हैं, इनको कुछ रसूखदार लोगों का संरक्षण प्राप्त है और ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। परीक्षा में ऐसे छात्रों को बैठाने की अनुमति दे रहे हैं ये लोग जो छात्र नर्सिंग का एन तक नहीं जानते। यह नहीं समझा जा सकता कि कितनी सख्त टिप्पणी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिकारी को भी तलब किया है। आपको बता दें कि जो 485 नर्सिंग कॉलेज है उनमें से सिर्फ 130 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं कि जिनकी जांच नहीं हो रही है। बाकी जो करीब 350 के लगभग नर्सिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश के, उनकी सीबीआई जांच चल रही है। तो हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिकारी को भी तलब किया है। तो माना जा रहा है कि जो कॉलेज दायरे से बाहर है हो सकता है कि उनकी जांच एक बार और सीबीआई को सौंपी जा सकती है हाईकोर्ट की तरफ से। तो जो बचे हुए कॉलेज हैं जो जांच के दायरे में घेरे में हैं, सवालों के संदेह के घेरे में, उनकी जांच सीबीआई से करवा सकती है हाईकोर्ट, माना जा रहा है। तो आज शाम तक इसमें हाईकोर्ट का रुख साफ होगा। लेकिन जो परीक्षा पर लगी रोक है वो इस फैसले के बाद और इन टिप्पणियों के बाद लगता नहीं है कि वो हट पाएगी और हाईकोर्ट इस मामले में पूरी जांच कराने के बाद, पूरी कार्रवाई कराने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित कराने की अनुमति देगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कहा जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने को लेकर अब नई आशंका। ये माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने एक बार फिर से अपना ठिकाना बदल दिया है। लोकेशन लगातार ट्रेस करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की आशंका थी और छत्तीसगढ़ के राजा खान से संबंध के बारे में आशंका जाहिर की गई थी। जब पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की आशंका जाहिर की जा रही है तो पुलिस उस ओर भी लगातार ध्यान दे रही है। यूपी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को ट्रैक करने की लगातार कोशिशें जारी रखे हुए है। लेकिन इस बीच ये बड़ी आशंका कि गुड्डू मुस्लिम ने एक बार फिर से अपना ठिकाना बदला है। बड़े माफिया गैंग्स हैं, इनके पास फायर पावर, रिसोर्सेज और ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सपोर्टर्स की कोई कमी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनका लेन देन होता है, जिनके साथ इनका व्यापारिक संबंध होता है अथवा इनके पूरे नेटवर्क में शामिल होते हैं और इस प्रकार के लोग पूरे देश में और संभवतः विदेशों में भी फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। लेकिन एसटीएफ लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जानकारियां मिली भी हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी। कुछ आसपास सराउंडिंग्स में कहीं है कुछ आपको इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं, जो
बॉम्ब को चलते फिरते बनाने और फेंकने में माहिर होते हैं। इसके अलावा वेपन्स का भी इस्तेमाल ये कर सकता है और इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये हमेशा से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। पूर्व में भी इसका जब इंट्रोगेशन हुआ था तो ये जानकारी में आया था कि ये पटना बेऊर जेल राजन तिवारी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने गया था और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब इसे सजा हो गई थी, 10 वर्ष की सजा NDPS एक्ट में हुई थी, उसके बाद अतीक ने अपने वकीलों के माध्यम से इसकी जमानत कराई थी और तब से ये अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था। तो आप देख रहे हैं गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर फिलहाल तो संशय बरकरार है, लेकिन एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ में भी गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे लेकर अब मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है, साथ ही साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है, झूठ बोलने वाली नंबर 1 पार्टी है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को यहां पनाह नहीं देंगे। ब्रिजमोहन रमन सिंह हमें फोन कर बताएं तो उसको तुरंत पकड़ लेंगे। ये मुद्दाहीन सरकार है, पार्टी है, झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी है। जितना झूठ बोलो बीजेपी को उतना पद मिलता है। और चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर इस टाइप का आदमी अगर छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, कानून का राज चलता है छत्तीसगढ़ में। हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी को रास्ता में चलने वाले लोग हैं। किसी को यहाँ पर न पनाह देंगे न रोकने देंगे। या कानून का राज है, सबको अगर सूचना दे, अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल अगर रमन सिंह अगर मेरे को फोन करके बताए, तुरंत पकड़ लेंगे। चलिए, इस पर बातचीत के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, मंत्री कवासी लखमा इस और आशंका भी व्यक्त कर रहे थे, हालांकि इस पर तो उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं हो सकता गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर, लेकिन कार्रवाई को लेकर जरूर बयान दिया है। युगल, देखिए अवंतिका, गुड्डू मुस्लिम की छत्तीसगढ़ में छुपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि राजा खान है जो महासमुंद जिले का रहने वाला है और उससे उसके तालमेल, उसके संबंध उजागर हुए थे। एसटीएफ की टीम जब उड़ीसा पे आई हुई थी तो इस बात का खुलासा हुआ। तब से लेकर के बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ पर पनाह दिया जा रहा है और एक आशंका व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अब कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उन्हें कहा है कि पूर्व जो मंत्री हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उन्हें बताएंगे तो कवासी लखमा ने कहा है कि उन्हें तत्काल पकड़ लिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है ये बीजेपी जरूर पलटवार कर रही है, लेकिन अभी गुड्डू मुस्लिम को लेकर के एक बड़े अपडेट्स और एक बड़ी जो सूचना है वो बताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम अब जो है पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर लिया है और वहां छिपने की कोशिश वो कर रहा है। और तमाम जो एसटीएफ की टीम है यूपी की वो लगातार उसे दबोचने का प्रयास कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वो उड़ीसा में रुका हुआ था, तो उसका जो मोबाइल है गुड्डू मुस्लिम का कि जो ट्रेस किया गया था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा है। तो यही वजह है कि बार बार ये आशंका व्यक्त किया जा रहा था। लगातार बयानबाजी से लेकर देखने को मिल ही रही है। शुक्रिया आपका युगल फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब कांकेर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिल्ड मार्ट में भालू के पहुंचने से वहां दहशत का माहौल है। कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई है। भालू से जान बचाते हुए भागते हुए व्यक्ति का फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। भालू का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांकेर की ये तस्वीरें। भालू की आमद से यहां पर लोगों में दहशत का माहौल है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं किस तरह से भालू यहां पर पहुंचता है और उसके बाद यहां जो कर्मचारी मौजूद था उस रस्ते में आ जाता है, फौरन भालू से जान बचाने की कोशिश करता है, वहां से भाग निकलता है। तो दिन दहाड़े इस तरह से भालू की आमद रहवासी क्षेत्रों में बढ़ना मुश्किल का विषय, परेशानी का सबब ग्रामीणों के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। में एनआईए की रेड, सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच। अब तक सूफा के 6 लोग गिरफ्तार, 2 फरार। फाइनेंशियल लिंक को तलाश रही एनआईए। शिवराज ने आज कृषि अधिकारियों को बांटे प्रमाण पत्र। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना। एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं दिग्विजय सिंह, पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा है इसलिए परेशान। सीएम शिवराज ने भोपाल में आज पौधारोपण किया और इस मौके पर सीएम ने जनता से